photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. हम लोग के साथ में सदरुद्दीन अंसारी साहब और नूरुज़्ज़मा उर्फ बबलू भाई हैं। और अभी अभी सदरुद्दीन साहब ने एक हमारे संस्था को 1,01,000 रुपए का डोनेशन दिया है, तो एम्बुलेंस के लिए। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए उन्होंने क्यों डोनेशन दिया। और वो जय हिंद। अभी भाई साहब ने जो सवाल किया मुझसे, उसकी एवज़ में मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि चंद दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कि एक शख्स था, उसके दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो पूछा वो कौन है, तो बोला मैं हूँ बुढ़ापा। तो बोला इतनी जल्दी आ गए तुम? बोला हाँ मुझे तो आना ही था। बोला नहीं, मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगा। बोला आप मुझे रोक नहीं सकते। तो वो शख्स जवाब देता है कि अभी तक मैं अपने लिए जी रहा था, अभी मेरी चाहत है कि बुढ़ापा आने से पहले मैं औरों के लिए जीऊँ। तो बुढ़ापा हंसता है, बोलता अच्छी बात कही तुमने, उम्र तेरी बढ़ेगी लेकिन बुढ़ापा नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोगों ने अपने लिए जिया, बहुत से फ़राइज़ अंजाम दिए, कुछ बाकी भी है, अल्लाह उसको भी पूरा कराएगा। अब दिल में ये तमन्ना है कि औरों के लिए जीना है, अपने लिए तो एक जानवर भी जीता है, हम लोग तो इंसान हैं। इसीलिए हम लोग उस काउंसिल से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। इसी अदारे से हम लोग ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हो सके, जितनी बिसात है अपनी, जितना अल्लाह ने नवाजा है, जितने बदन में ताकत है, उससे औरों के काम आए। इसीलिए मैंने अपने तरफ से ये छोटी कोशिश की। इन केस मैंने यहाँ बोला ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन औरों के लिए एक लेसन है कि अगर कोई और मुन्ना या और कोई सदरुद्दीन अंसारी अनाउंस किया, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, वो अपने हल्का से, पड़ोसी से, दोस्तों से, अहबाब से ज़रूर पर डोर टू डोर जाकर अगर कुछ कलेक्शन करता है, तो वो कलेक्शन अगर हमारे अदारे में आता है, अगर एक वक्त का खाना भी किसी मुस्तहक तक पहुंचता है, तो हम लोगों को दुनिया में भी इसका सिला मिलेगा और अल्लाह के यहाँ या भगवान के यहाँ जाएंगे। बेशक अच्छा सवाल है। हम लोगों को अपना काम करना है, ये नहीं सोचना कि मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अगर पुराने मसले को अगर आप हल करेंगे, किसी का और काम आएंगे। जैसे कि एक भूखे को आपने खाना खिलाया, तो कल क्या उसको भूख नहीं लगेगी? उसके लिए कल भी खाना चाहिए। हम लोग मुसलसल अपना काम अंजाम देते रहना है, कोशिश रहेगा, मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग ह्यूमन राइट्स, इंसान मन के काम करना है। इंसान के मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वो जैसे आप हैं, हम हैं, कोई ना एक बंदा ऐसा आता रहेगा जो किसी न किसी का मसला को हल करता रहेगा। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी का मज़हब एक ही संदेश देता है कि लोगों के काम आना है, नेकी करना है। ये हम लोग काउंसिल का ही जो अल्फाज है वो नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। लोगों के काम आना है, और यही हम लोग कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के काम आ सके, और दूसरों लोगों को भी अपने मकसद में, अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करें। मैं एक बात कहूँगा, आपने जो कहा कि लोग जो सोशल वर्क करते हैं, जो इस अदारे से जुड़े हुए हैं, उनकी निजी परेशानियाँ भी होती होंगी, तो उन लोगों के इंटरनल हालात का हम लोगों का अंदाज़ा नहीं है। अगर कोई ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ और भी जैसे ह्यूमन राइट्स है, इस तरह के लोग कहीं वो अपने मकसद में पीछे जा रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, उनकी अपनी मुश्किलात परेशानी हो सकती है, तो हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे
हम लोग कहीं गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अगर देखा जाए कि कोई और गाड़ी वाला है, उसका टायर पंक्चर है, उससे गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई हो, तो हम लोग उसको लिफ्ट देते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग को अपना सोच भी रखना है, कहीं हम लोग इसमें बैक होंगे तो मैं और भी जो हम लोगों से अपर है, जो मजबूत है, जो अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे, वो लोग हम लोग अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की कोशिश करें। और हम लोग जो बिसात है, अगर वो हम लोगों से कमज़ोर है तो हम लोग उनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। यही इंसानियत बोलता है, यही हमारा अदारा बोलता है। बेशक उन लोगों को जोड़ना चाहिए। हम लोग का काम है इंसानों का काम आना, इंसानियत के लिए काम करना। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमारे अदारा का ही काम हो। जब हम लोग उनके काम आएंगे तो उनका अदारा बोलेगा नहीं, ओपेक्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जिन्होंने हम लोगों को सहारा दिया, हम लोगों को काम आया। तो मकसद तो एक ही है, मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या हम लोग मिलजुल कर साथ नहीं चल सकते? ह्यूमन राइट्स का जो काम आपने सवाल किया, इंसान के जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी कानून इजाज़त देता है, उसकी अगर कोई आड़े आता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से आइन बनाया, जो लोग कमज़ोर हैं उसको समाज के ताकतवर लोग जो दबाते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उन लोगों को कंधा से कंधा मिलाना है, उन लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बताना है कि आपका ये राइट है, इसको आपको हासिल करना चाहिए, उसमें हम आप लोगों के साथ हैं। देखिए, इसका हेड ऑफिस अमेरिका में हो, लंदन में हो या अफ्रीका में हो, उन लोगों का मकसद ये है कि इंसानों का काम आना। हम लोग आज उनसे जुड़े हैं, तो कल हम लोग सोचेंगे कि एक टीम की शक्ल में काम करें, किसकी हेड ऑफिस कहाँ है और किसका यहाँ है, किसका वहाँ, इसमें हम लोगों को नहीं जाना है। अगर उन लोगों से हम जुड़े हैं तो उन लोगों का मकसद भी वही है, उन लोगों के वर्क देखते हुए जो अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, तभी तो हम लोग उनसे जुड़ने की कोशिश किया। और इसी तरह हम लोगों को अपने काम में लोगों का रुझान को बढ़ाना है कि जैसे हम लोग उनसे जुड़े तो वो लोग हम लोगों से जुड़े, यही मकसद है। सलाम, नमस्कार, आदाब। ये मैं अपनी तारुफ़ करा दूँ, मैं मोहम्मद नूरुज़ जमा, मेटिया यूनिट हेड है, और हमारे सामने बैठे हुए हैं आप जो जिनसे पहले इंटरव्यू सुन रहे थे, वो साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, जिनका भी मुकामी घर मेटिया बुर्ज है, और हमारे सरपरस्त हैं। हम लोग ऑफिस के लिहाज से हम लोग कोर कमेटी में हैं। ये मीटिंग हम लोगों के तमाम जितने भी जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, जो अलग अलग इलाके में साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, उन लोगों को सामने हमने इकट्ठा करने का काम किया है। और संस्था में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ मसाइल आ रहे थे, उन लोगों के सामने सारे बात को रखने थे और उन लोगों की ज़बानी हम लोगों को सुननी थी कि इस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व किया जाए और कितने मजबूती के साथ हम लोगों को ये काम करना है ताकि संस्था भी आगे बढ़े और लोगों का काम भी आसान हो। मैं उतने मेंबर्स को तो बाई नेचर या बाई इसको प्रैक्टिकल इतना नहीं जानता हूँ। मुन्ना बच्चू के हमारे मडे वो ताल्लुक़ रखते हैं और मैं फ़खर आलम के साथ में काफ़ी दिन जुड़ा हूँ। ये ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट 2 साल का है, लेकिन हम लोग सामाजिक काम तकरीबन 8-9 साल तक साथ में करते हैं। तो मैं मुन्ना भाई को बाय नेचर जानता हूँ और हमारी जिम्मेदारी है। तो इन्होंने मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है एम्बुलेंस में, और हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, यूनिट हेड्स है, सबके पास जाकर इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह भी अंजाम हो, लोगों तक जाना ही पड़े तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। बस इसी के लिए आज बुलाया गया है। जितना जल्दी कलेक्शन हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आने में, तमाम लोग आए हुए हैं, तो उतनी जल्दी हम लोग उनको ऑन रोड कर देंगे। हम लोग ये हम लोगों का पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा पेंडेमिक में बहुत सारा काम अभी करना है, किस तरह करना, तमाम लोग आज सीनियर मौजूद हैं, उनके सलाह मशवरा से इन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। एक टीम वर्क की शक्ल में इस अदारे को करना हम लोगों को। ठीक है, फला बहबूदी का कोई भी काम कर सकते हैं, खाना की शक्ल में कर सकते हैं, कपड़ा की शक्ल में कर सकते हैं, लोगों के परेशानी को आप हल कर सकते हैं। ये तमाम काम सोशल काम में आता है। आपको समाज में जो भी दुश्वारियाँ आती है, आप उनके साथ खड़े रहते हैं। यही हमारा सोशल मकसद, हमारा सोशल काम है हमारा। ये बोलते हुए अपनी बात को हम ख़त्म करते। जय हिंद, नमस्कार। A photograph in which we're one love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect.
swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now I don't know you, you don't know me too. ये है कि आप लोग क्यों हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ वन बाय वन। तो बिमल सर आप बताएं I और फिर keep भाभी जी a आप बताएं। photograph. যে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের দরকার আছে, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কাজ করছি। হিউম্যান রাইটসে এমন একটা জায়গা তৈরি করতে হবে আগামী দিন নাম্বার 1 পজিশনে যাতে যেতে পারে, আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে চাই, এটাই আমার প্রস্তাব। थैंक यू। Actually, I want to say only one thing. When every organization will collaborate with each other, then only we can help others. All people, only one organization cannot help each and every people in the world. So each and every organization should come together, should work for each and every person, not differentiate between caste, creed. Don't differentiate between them. Work from each and every person, animal, including everyone. थैंक यू सो मच। एंड आलिया जी आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपके दिल में, आपके इच्छा में क्या चेंजेस आए, आप क्या चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकार के लिए क्या करना चाहिए, और आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो क्यों जुड़ना चाहते हैं? धन्यवाद मीडिया लोगों को मुझे ये चांस देने के लिए और मेरे एक्ट्रेस आलिया को ये चांस देने के लिए। एक्चुअली आज मुझे ऐसा लगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आकर कि फ़खर आलम भाई ने बहुत गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहा है और मतलब हेल्पलेस बंदे के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो आज मुझे भी इच्छा जगा कि वी आर फ्रॉम
BSP ब्लैक स्किन प्रोडक्शन और हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है लॉरेन फाउंडेशन ट्रस्ट। तो हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बट हम लोग भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ेंगे, बहुत सारा काम करेंगे। और मेरे साथ जो है आलिया इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस राइट नाउ। बॉम्बे में और कलकत्ता में बहुत काम किया वो, मेरे ही सारे मूवी है। और हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर हम लोग को जैसे जैसे बोलेंगे हम वैसे ऐसे हेल्प करेंगे। और रहा बात गरीबों के लिए हम लोग बहुत आगे से करते हैं। मैं 2018 में सोशल वर्क के लिए मैंने मदर टेरेसा का इंटरनेशनल अवार्ड मिला, इंडिया में पहला बार मुझे मिला, सेकंड बार सौरव गांगुली जी को मिला मेरे हाथ से। तो ऐसा काम करना है कि ताकि अवार्ड मिले, कुछ छोटा काम भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से लेके स्टार्ट करके आज हम लोग का वो आया कि हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करेंगे। और आलिया भी मतलब काम करेंगे। शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। एंड हम लोग का एक नया वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाला है, बहुत बड़ा वेब सीरीज़, रश 2020। उसमें वो मेन एक्ट्रेस है, आई एम अ प्रोड्यूसर कम एक्टर। सो आलिया को मेरे तरफ से कुछ बोलने के लिए बोल रहा है। आलिया अगर कुछ बोले तो मैं खुश हो जाऊँगा, प्लीज़ आलिया। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं मुंबई और कोलकाता के साथ राइट नाउ मैं भी काम कर रही हूँ। ये हमारे प्रोड्यूसर है राजीव चौधरी, इन्हीं के वजह से मैं अभी इस पोजीशन में हूँ। मैं एक्ट्रेस बन पाई हूँ इन्हीं के वजह से। इन्होंने बहुत मदद किया है इस पोजीशन तक आने में। थैंक यू। तो आप लोग का साथ हम लोग हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का सारे मेंबर्स लोग, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ख़ास तरह से आपका शुभ नाम खालिद खान भाई, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को, सैल्यूट खालिद भाई और सैल्यूट आलम भाई को। और मेरे तरफ से एनी टाइम जब आप लोग बुलाओगे तभी हम लोग आएंगे गरीबों के पास खड़ा होने के लिए, हेल्पलेस लोगों के पास खड़ा होने के लिए। ऑल इंडिया लेवल हम लोग काम करेंगे, ये मेरा वादा है आज ब्लैक स्किन प्रोडक्शन की तरफ से। आप लोग सब ब्लैक स्किन प्रोडक्शन के लिए दुआ करिएगा। हम लोग का जो इनकम है ना, टोटल अर्निंग हम लोग टोटल ट्रस्ट के लिए और टोटल हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए दे देंगे। ये मेरा आज का ज़बान है, वादा रह गया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़। A photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no.